ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है, सचमुच वंडर है। योग बल से पूरे विश्व की बादशाही लेना। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख तो आना ही है, तो मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ जो सुट है, सुट होता है ना धागों का, वो सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे ऊपर कृपा आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। मैं तो आता हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते, बच्चे ये गीत सुनकर के ना तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बहुत अच्छा गीत है। धरती आसमान सब हमारे होंगे भविष्य में, कोई छीन भी नहीं सकता। तो बाबा कहते तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बच्चे कहते, बाबा मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन आपका हूँ। तो बाबा भी कहते, हाँ बच्चे, तुम जैसे हो वैसे हो, वो मेरे हो। तुम मोस्ट ब्लवेड स्वीट चिल्ड्रेन हो। देखो कितना प्यार कर रहे बाबा, स्वीट चिल्ड्रेन हो। मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर मुझे वो तो प्यारे लगेंगे ना। कितने हम भारतवासी लकी हैं। दुनिया में तुम्हारी बातें सुनकर लोग कुछ कुछ भी कहते हैं। कोई कहते हैं, कौन कहता है गीता का ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया, या तो फिर परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, मानते नहीं, कहेंगे सब भगवान के रूप हैं और ये सब जो लीला है वो भगवान कराता है। तो बाबा कहते, बच्चे वो तो मानेंगे नहीं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे बने, लेकिन तुम्हारे साथ भी माया है। तो माया भी बड़ी प्रबल है। कई बच्चे आज बाबा बाबा कहते हैं और कल फिर भूल जाते हैं। बाबा कोई भूल जाएंगे, माया के बन जाएंगे, फारगति दे देते हैं। अरे कई है ना, मम्मा को मोटर में घुमाने ले जाते थे, उसमें से भी कोई आज नहीं है। अभी तुम पुण्यात्मा बन रहे हो ना, तो बच्चे अभी कोई पाप कर्म नहीं करना। सच्चा बाप तुमको सच्ची नॉलेज देते हैं, ये जबरदस्त कमाई है। फिर बाबा कहते, बच्चे दुनिया में ना सारा सुट जो है वो मुंझा हुआ है, तो उसको मेरे सिवाय कोई सुलझा नहीं सकता है। मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ आने के लिए। तो बाबा कहते हैं, मैं न आऊं ये हो नहीं सकता, मुझे आना ही पड़े। बाकी ऐसा नहीं कि आकर के मैं मरे हुए को जिंदा करूंगा, या कोई बीमार है तो उसको ठीक करूंगा। बहुत बच्चे कहते हैं ना, बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाबा कहते कृपा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तुमने मुझे बुलाया, पतित से पावन बनाने आओ, हमारे दुख हरो। शरीर के दुख तो डॉक्टर भी हर लेता है। बाबा तो हमारी आत्मा की जो दुख है, विकारों की बीमारी, उसको हटाते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे सेवा के लिए देखो कितने अच्छे चित्र बने हुए हैं। झाड़ है, चक्र है, सीढ़ी है, और भी चित्र निकलते रहेंगे। बाकी गीता में तो ये सब बातें आती नहीं हैं। फिर ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे गीता पढ़ने में बहुत पक्के थे, ट्रेन में कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा गीता रेगुलर पढ़ते थे। और जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसमें भी विशेष नारायण का,
वो ब्रह्मा बाबा के साथ पॉकेट में भी जरूर रहता था। तो बाबा कहते ये भी सेवा की युक्तियां हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम मुझे घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? अरे मैंने तो तुमको 16 घंटा तो फ्री कर दिया, भले अपने काम करो। 16 घंटा तो बाबा ने कहा भले जो भी करना है करो, लेकिन इतना तो पुरुषार्थ करो कि कम से कम 8 घंटा तो मेरी याद रहे, कर्म करते भी मुझे याद करो। ये अवस्था जब बच्चों की होगी ना, तब बाबा समझेंगे कि बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। बाकी भाषण करना, भाई भाषण तो हम बहुत अच्छा करते हैं, बाबा कहते नहीं, उसके साथ योग बहुत जरूरी है। योग ही मुख्य है। हाँ, सुबह 2 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम है ना, वो फर्स्ट क्लास वायुमंडल का है। तो बाबा कहते बच्चे उस समय पर करो। बाकी तो रात का जो समय रहता है तब आत्मा क्या करती है, देह अभिमानी बन जाती है, अर्थात वो आराम करती है। तो हमें मन मना भव रहना है। ये है चढ़ती कला का मंत्र। सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा से सीधा सच्चा होकर के रहना है। कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद मुख्य है, इनसे विकर्मों का बोझा उतारना है। फिर वरदान है, दाता बनकर हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तो कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देने का काम, तो देते जाओ। देने से और भी भंडारा हमारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो फिर क्या करना पड़े, गंभीरता का गुण धारण करना पड़े। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। नम्र चित्तात्मा सहज सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित्त बनने नहीं देता। नम्रचित्त नहीं तो सेवा नहीं हो सकती है। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित्त, स्वयं झुका हुआ होगा तो औरों को भी झुका सकेगा। जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण भी होंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ फिर रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बन करके आते हैं, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।